जुल रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं। तो जब हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ करें। चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तभी ना उनकी समस्या का निदान करेंगे। तो सिवान की इतनी सारी समस्याएं हैं जिसको देख के हमें लगा कि नहीं भाई, जनता प्रयास करना चाहिए, कहीं जनता का भरोसा जीत लें और चुनाव जीत जाए नगर परिषद की तरह। तो जो नगर परिषद में मैंने 1.5 साल में रिकॉर्ड तोड़ा है, बिना पद पर रहे भाई। वक्त कल सोचते थे, पैसा था, एसी रूम था, गोरखपुर में होटल था, आराम से सोते थे, लेकिन नींद नहीं आती थी। 2-2 बजे 3-3 बजे तक आदमी बैठे रह जाता था कि भाई नींद नहीं आ रही है। आज वक्त नहीं मिलता है सोने के। ये सौभाग्य जानते हैं कहाँ से मिला है? ये जनता की सेवा करके। दिल को सुकून, मन को शांति तभी मिलेगा जब अपनी ज़िंदगी की आप जो समाज के लिए कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो गीता और रामायण में आपने देखा है कि कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं। B.Com, BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ चुनाव के माहौल में बातचीत करने के लिए मौजूद है जीवन जादव। जीवन जादव के नामांकन में इन्होंने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 2 तारीख को खेसारी लाल यादव आएंगे और भी बहुत सारे चर्चित चेहरे आ सकते हैं। जीवन जी, कैसा चल रहा है चुनावी दौरा आपका? नमस्कार, ठीक है। अभी तो हम न्योता कर रहे हैं जी। अभी लगन का समय है और चुनाव दौरा तो लोग आज कर रहे हैं। हम तो 3 साल से रोडे पे हैं जी। हर दिन लोगों से मिलना, लोगों से जुलना, उनकी बातों को रखना, उनकी बातों को सुनना, समस्याओं को सुनना, समस्याओं का निदान निकालना। ये तो मेरा निरंतर कार्य चलता रहा है। हम नए थोड़ी आए हैं। अब हम नेता थोड़ी हैं कि 5 साल में एक बार आए, 2 महीने 15 दिन चुनाव रहे, हारे तो गायब, जीते तो गायब। हमको निरंतर रहना है क्योंकि जनता के बीच रहेंगे तभी ना जनता की समस्या सुन पाएंगे। जीवन जी, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, थोड़ा से आगे। और आखिर ऐसी क्या बात हुई कि जीवन जादव को इस चुनावी समर में लोकसभा के समर में कूदना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोकसभा, देखिए ना लोकसभा बड़ा है, ना विधानसभा बड़ा है, ना मुखिया बड़ा है, ना जिला पार्षद बड़ा है। चुनाव लड़ा जाता है ना, उसका नीति होता है। लोग कहते हैं बहुत बड़ा चुनाव है, ये तो बात सत्य है कि बहुत बड़ा चुनाव है, लेकिन चुनाव उसके लिए बड़ा होता है ना जो मेहनत से भागता है, जो मेहनत करना नहीं जानता है। अगर हम निरंतर लोगों के बीच हैं, हर लोग से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जब हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ करें। चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तभी ना उनकी समस्या का निदान करेंगे। तो सिवान की इतनी सारी समस्याएं हैं जिसको देख के हमें लगा कि नहीं भाई, जनता ठगी जा रही है। एक बार हमको भी प्रयास करना चाहिए, कहीं जनता का भरोसा जीत लें और चुनाव जीत जाए नगर परिषद की तरह। तो जो नगर परिषद में मैंने 1.5 साल में रिकॉर्ड तोड़ा है, बिना पद पर रहे, जिसमें हम ना नगर परिषद जाते हैं, ना नगर परिषद की कुर्सी पर बैठते हैं, ना ही मेरा कोई हुक्म मानता है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से चला के हमने जो कार्य किया, व्यवस्था बनाया, उस तरह का अगर मुझे डायरेक्ट पद मिल जाए तो जनता को विश्वास अगर हो जाए कि ना भाई ये काम कर सकता है, अब मुझ पर एक बार भरोसा हो जाए। जैसे कि मैंने कहा था कि सिवान को गोरखपुर बनाऊंगा, नगर परिषद को, अब तो मेरा स्लोगन वही है, वो आज भी, मैं सिवान को गोरखपुर बनाऊंगा, सिवान को गोरखपुर की तरह बनाऊंगा। रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, जाम की समस्या नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसमें सुधार आना चाहिए। देखिए सरकार क्या करता है, बड़ा सा हॉस्पिटल खोल देता है, लेकिन चलता क्या है उसमें? कुछ नहीं। लोग कहते हैं सिवान में, जैसे पटना में PMCH है, आप नहीं जानते हैं, सिवान के लोग जाते हैं तो वह क्या स्थिति है।
लगते हैं छिछमाचू की जरा घूमने तनी है जैसे पैरवी तनी हो नेताजी से पैरवी तनी हो। अरे भाई मेडिकल हॉस्पिटल है, सरकारी व्यवस्था, उसमें पैरवी की क्या जरूरत है, सुविधा दीजिए। तो ये एग्जाम्पल दिए पटना पे, वो व्यवस्था अगर सिवान में भी होने के बावजूद भी अगर नहीं चलता है तो दुर्भाग्य, नहीं चलेगा, क्योंकि नेता को कोई मतलब नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है। जरूरी है सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था की सुधार। आपकी एक सोच थी, हालांकि आपका एक विजन है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय को लाना, हालांकि आपके विजन को कुछ दूसरे लोग भी अब इस्तेमाल करना शुरू कर। अरे दूसरे लोग भी इस्तेमाल करें तब मेरा सौभाग्य है भाई। मैं विश्वविद्यालय लाना चाहता हूँ, ये मैं सिवान जिला के लिए लाना चाहता हूँ, सिवान के जनता के लिए लाना चाहता हूँ, सिवान के युवा भाई युवा बहनों के लिए लाना चाहता हूँ। अगर कोई और विजन बना के अगर सोचता है कि हम भी लाए, हम भी करें, शायद वो चुनाव कहीं जीत जाए तो वो मेरा कम से कम सपना तो पूरा करेगा। क्योंकि सिवान के लिए व्यवस्था जो विश्वविद्यालय रहा, मेरा संकल्प है, मेरा सपना है। हर आदमी चाहता है कि मेरा सपना पूरा है। जैसे हर कोई चाहता है कि मैं बहुत अमीर बनूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा बिल्डिंग हो, एसी टाइल्स मार्बल लगा हो। हर आदमी का सपना होता है नाम और शोहरत, नाम और शोहरत हो, लेकिन मुझे नहीं। मेरा सपना है कि मैं करकट के घर में सुखी रहूं और सिवान में कुछ ऐसा हो जो इतिहास हो। क्योंकि मेरे जिले का जब नाम होता है ना, कहीं हम जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा, जैसे मैंने बीपीएससी परीक्षार्थी लोगों को जो यहाँ ठहराया, व्यवस्था दिया, उसका मुझे बेनिफिट नहीं मिला, उसका मुझे बेनिफिट नहीं मिला, ना मिलेगा। कि कोई दिल्ली के थे, कोई चेन्नई का, कोई कलकत्ता, कोई मद्रास का, कोई यूपी का, कोई झारखंड का, कोई हर स्टेट से आए थे, उनका बेनिफिट मुझे मिला। मेरे जिला के लोग बारे में लोग कहे कि नहीं सिवान जिला के लोग अच्छे हैं, वहाँ जाने के बाद सुविधा मिलती है, सिवान जिले का नाम हुआ। तो मैं यही करना चाहता हूँ जिससे मेरे जिले का नाम हो। हर कोई चाहता है मेरे गाँव का, मेरे शहर का, मेरे जिले का नाम हो, हर कोई नहीं चाहता है। उसमें कुछ इच्छुक लोग होते हैं जिसमें मैं भी हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरे सिवान जिले का नाम एक ऐसे सुनहरों में लिखा जाए कि दिल्ली में अगर हम कहें कि हमारा सिवान घर है, चाहे कोई भी व्यक्ति कहे, तो लोग कहे वाह क्या सिवान जिला के हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम से जाना। जी आप 3-4 साल से मान लीजिए कि राजनीति में यहाँ पे आए हुए हैं, काफी अग्रेसिव। राजनीति तो हम कॉलेज लाइफ से ही कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ से, छात्र राजनीति हम मैट्रिक से कर रहे हैं। आपने 5 साल पहले की अगर बात करें तो कभी आपने सोचा था कि अचानक से जीवन यादव का इस तरह से क्रेज बढ़ेगा और वो दिन भी आ जाएगा कि वो एमपी का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था, जब हम एक गलती किए थे तो बोली थी कि 5 बेटा में तू अलग निकल गई। 5 बेटे में आप अलग थोड़ा आइए हैं। तो मुझे लगा कि आज मम्मी हमको अलग कह रही है, समझ में आया मुझे। तो कोरोना काल का समय उस समय आया नहीं था, आने वाला था, मुझे पता नहीं था कि आने वाला है। मुझे लगा कि कितनों का अच्छा कर दे, पूरा जिंदगी। देखिए जैसे नहीं कहा जाता है कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, उस तरह की व्यवस्था जब लगा तो कोरोना काल में जब लोगों को मरते देखे ना, तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसा करे कि माँ बाप का भी नाम रोशन हो, कुछ ऐसा करे कि माँ बाप का भी नाम रोशन हो। वो मेरे दिमाग में बैठा। मैं कहा कि चलिए उसी माँ से एक दिन कहलवा दूंगा काम करके कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। क्योंकि माँ कभी अपने बेटे के बारे में झूठ नहीं बोलती है। अरे बेटे से तो सामने झूठ नहीं बोलेगी, फॉर्मेलिटी तो उसको करना नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रति, मेरी माँ के 5 बेटों में मेरे प्रति थिंकिंग था कि नहीं ये कुछ करेगा नहीं, ये सिर्फ कमाता है, अपनी ज़िंदगी जीता है। मतलब थोड़ा सा लाइफ स्टाइल ही थोड़ा मेरा अलग था। लेकिन कोरोना काल ने मुझे पैदा किया जीवन यादव के रूप में। मैं वहीं से शुरुआत किया, नए रूप में। मेरा मौत समझिए कि पुरानी ज़िंदगी की मौत हो गई और नया जीवन की उत्पत्ति हुई और नया जीवन पैदा लिया। उस समय से लेकर आज तक एक नया ज़िंदगी ही जी रहा हूँ, हर दिन एक नई ज़िंदगी जीता हूँ। कल सोने के लिए सोचता था कि नींद कब आएगी और आज सोचते हैं कि टाइम कब आएगा। वक्त बदल गया कि नहीं मिल पाता है वही वक्त। कल सोचते थे पैसा था, एसी रूम था, गोरखपुर में होटल था, आराम से सोते थे, लेकिन नींद नहीं आती थी। 2-2 बजे 3-3 बजे तक आदमी बैठे रह जाता था, बातचीत की भाई नींद नहीं आ रही है। आज वक्त नहीं मिलता है सोने के। ये सौभाग्य जानते हैं कहाँ से मिला है? ये जनता की सेवा करके। दिल को सुकून, मन को शांति तभी मिलेगा जब अपनी ज़िंदगी की आप कुछ ऐसी व्यवस्था जो समाज के लिए कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो गीता और रामायण में आपने देखा है कि कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं, कुछ दूसरे के लिए कीजिएगा। अरे अपनी ज़िंदगी तो सब लोग जीते हैं अपनी। अच्छा चलिए, इतने बड़े बड़े अमीर आदमी जैसे टाटा बिरला, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, ये लोग हैं ना, लेकिन उसमें टाटा का नाम काहे आगे लिया जाता है? वो आज भी अपनी कमाई का कुछ % डोनेट कर देते हैं। सब लोग नहीं करता है, सब लोग थोड़ा थोड़ा करता है, लेकिन वो हर साल करते हैं। वो अपनी कमाई का इतना % डोनेट करना ही करना है। तो उसी तरह मेरा भी नियम है कि मैं जितना कमाता हूँ
उसका 80% डोनेट कर दूंगा, क्योंकि ना ढेर धन होई तो टेंशन होई और ना ही विचार गलत जाई। बात समझ रहे हैं ना? धन होता है तो उसको छिपाने ही में ही जिंदगी खत्म हो जाती है। बहुत लोग के पास धन है लेकिन लोग छिपाने ही में खत्म हो जाता है, और कुछ लोग के पास धन है तो जीने ही में खत्म हो जाता है उसकी जिंदगी। आपके पास कितना धन है कि एकदम जनता के लिए लगे हुए हैं? इतने हैं जितना में हम साईं इतना दीजिए, डाके कुटुंब छबाए, हम भी भूखा ना रहे, साधु ना भूखा जाए, उससे ज़्यादा नहीं है। अरे चुनाव लड़ रहे हैं ना, जनता सोचती थी कि मेरे पास कहाँ है धन है, कहाँ धन है। चुनाव लड़ रहे हैं, सब ब्यौरा तो देना पड़ेगा, उसमें तो झूठ तो देंगे नहीं, जो होगा सच वही देंगे। देख लीजिएगा क्या है, कुछ नहीं मेरे पास, जो कमाते हैं वही खर्च करते हैं। भगवान ऐसा है, व्यवस्था मेरा बना दिया है कि ना कभी बचता है ना कभी घटता है। अच्छा, जीवन यादव का इतना क्रेज बढ़ गया है क्या कि अब विरोधी भी घबरा गए हैं और धमकी भी देने लगे हैं कि चुनाव मत लड़िए? किसको नुकसान हो सकता है आपके चुनाव लड़ने से? हमारे चुनाव लड़ने से किसी को नुकसान नहीं है, हम अपनी सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। धमकी क्यों? धमकी तो इसलिए दिया हुआ जा रहा है कि भाई ना लड़ेंगे तो कहीं हम लोग के जीत ना जाए, जीत जाएंगे तो इतिहास बना देंगे सिवान का, तो हम लोग का नमूए खत्म हो जाएगा। एगो तो टीटी भड़ाक लिटी हेती चुकी नमूए बा। अरे हम तो कोनो पद पर नहीं है, जाइए ना गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक, किसी बढ़िया बिजनेसमैन से पूछिए, किसी नेता से पूछिए, चाहे किसी सामाजिक आदमी से पूछिए, तो कौन नहीं मुझे जानता होगा। किसी नेता को ले जाकर बिठा दीजिए ना, जो पार्टी से अपने सिंबल लेकर चुनाव जीता होगा, पार्टी से जो जीता होगा, पूछ दीजिए कि जाके उससे 50 किलोमीटर दूर, तो उसको नमो कोई नहीं जानता होगा। तो वही टीटी भड़ाक लिटी लोग का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए घबराहट। एक सवाल ये है कि जीवन यादव क्या स्वयं अपने चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या फिर किसी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं? ये हम नहीं, ये जनता जानना चाहते हैं। हम चुनाव अपनी विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो मैं जो अपना योजना लाया हूं, विश्वविद्यालय, अग्निशमन की गाड़ी, स्टेडियम, नदी का सौंदर्यीकरण, इसके लिए चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे जीतना है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। सिवान में खुल गया है जानदार व शानदार होटल ग्रैंड पाटलिपुत्र, अ कंफर्ट स्टे, जहां मौजूद है लग्जरियस रूम, रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। सिवान मेरवा मेन रोड नियर दरोगा राय कॉलेज, श्रीनगर, सिवान। कॉल करें 8797773511 9263020725। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स, ऑल कैंपस CCTV कैमरास, कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, म्यूजिक, पेंटिंग, योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस। जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।